जलगांव शहर और जिले में बढ़ते अपराधों व अवैध धंधों को रोकने की मांग को लेकर जलगांव के विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक को एक निवेदन सौंपा। निवेदन में कहा गया कि हाल ही में एमआईडीसी क्षेत्र में हुई गोलीबारी की घटना में एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने भी घायलों को बचाने के लिए पूरी मेहनत की। संगठनों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में जिले में छोटे छोटे विवादों से शुरू होकर गोलीबारी की घटनाएं बढ़ी है। अवैध बंदूकें, पिस्तौलें और कारतूस की तस्करी लगातार जारी है। कई व्यापारी बंदूक की नोक पर लूटे जा रहे हैं तो कई मामलों में दरोड़े और अपहरण जैसी वारदातें सामने आ रही है। संगठनों ने मांग की है कि मुंबई की तर्ज पर जलगांव जिले में भी इनकाउंटर सेल का गठन किया जाए ताकि सरगर्म और खतरनाक अपराधियों पर नियंत्रण पाया जा सके और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़े। इस मौके पर पूर्व महापौर अब्दुल करीम सालार, मुफ्ती हारून नदवी, सुन्नी जामा मस्जिद के अध्यक्ष सैयद अयाज अली, अल्फेज फाउंडेशन के अध्यक्ष अजीज सालार, बागवान जमात के अध्यक्ष खालिद बाबा बागवान, जमाते इस्लामी के शहराध्यक्ष शेख अब्दुल्ला, शाहिद मेंबर कांग्रेस के अमजद पठान, डॉक्टर वकार शेख, इरफान सालार, अजीम कुरैशी, इरफान शेख, आरिफ खान, शब्बीर शेख, जमील शेख मौजूद थे। आज जलगांव के मुख्तलिफ संगठनों के जिम्मेदार, सामाजिक कार्यकर्ते और सभी मान्यवर कल जो एमआईडीसी में जो घटना हुई है गोलीबार की, उस सिलसिले में एसपी साहब से मुलाकात के लिए यहाँ पर आए। एसपी साहब से मिलने पर हमने सबसे पहले उनको मुबारकबाद दी कि पुलिस ने रात ही में उन लोगों को अरेस्ट कर लिया और उनके खिलाफ एफआईआर दाखिल कर दी है। जब ये वाक़या मालूम पड़ा कि इस तरह का वहाँ पर एक मामूली सी बात को लेकर के एक सराइद गुनहगार ने यहाँ पर गोलीबार करके 2 बच्चों पर जो है तो हमला किया। दोनों को हमारे फैक्ट्री के जो मालक है और मेरा बेटा और उनके तमाम साथियों ने लेकर के इनकी जान बचे सिविल हॉस्पिटल के अंदर गए। वहाँ पर पूरी सिविल हॉस्पिटल का पूरा अमला उनकी जान बचाने के अंदर लगा। एक बच्चा सेफ हो गया, दूसरे के पेट में गोली थी जो रीढ़ की हड्डी पर जाके रुकी, वो बच्चा बच नहीं सका। बहुत कोशिशें की उन्होंने। जब ये बात मालूम पड़ी, हमने पुलिस से कांटेक्ट किया, एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया। सारे लोग कल रात के बंदोबस्त में थे, लेकिन जैसे ही हमने उनको बतलाया कि इस तरह की घटना हुई है तो पूरा एमआईडीसी का पीआई से लेकर एपीआई और पीएसआई पूरे के पूरे लोग घटना स्थल पर पहुंचे और जहां पर वाक़या हुआ वहां पर पहुंचने के बाद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की गाड़ी भी आई और अंधेरे में उन्होंने, पुलिस ने पूरी जो गोलियां के खाली खोल थे वो पूरे के शेल जमा किए, पूरे सबूत जमा किए। इधर सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी सिविल हॉस्पिटल के लोगों ने अच्छा काम किया। जहाँ तक हम समझते हैं कि पुलिस ने ऐसे मौके पर भी खुद एसपी साहब जगह पर पहुंचकर सीरियसली इस इशू को लिया और इस काम को अंजाम दिया। उनको अरेस्ट भी हो चुकी है। सिविल के अंदर भी कल हमने पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पर रुके, पोस्टमार्टम करवाए। खून की ज़रूरत थी, उनको खून दिया गया। हमारे बच्चों ने उनके लिए खून की बोतलें दी और उसके बाद में उनके पेरेंट्स को बुलाकर उनके मशवरे से वो लाश को जो है तो नहला धुला करके फैक्ट्री में जहाँ पर वो बच्चा रहता था वहाँ से उसकी लाश को लेके गए। उनकी ईमा पर जलगांव के कब्रिस्तान में हमने उसकी तदफीन की और उसके बाद में आज हम यहाँ पर आए हैं। आज जो कुछ भी हमने साहब से बात की उसके अंदर हमने उनको बतलाया कि एमपीडीए लगे हुए लोग भी अगर सुधर नहीं रहे हैं, बार बार तड़ी पार करने के बाद भी गुनहगारी बंद नहीं हो रही है और हम देख रहे हैं कि पुलिस ने खुद पिछले महीने में जो पिस्तौल और जो रिवॉल्वर और जो गोली बारूद जमा किया उसके फ़ोटो आपने देखे होंगे। हर बात के ऊपर खेड़ी कडोली में कल भी हुआ, सिरसोली में हुआ, दड़ोड़े डाले जा रहे हैं, बंदूक लगा कर डराया जा रहा है। एक खेल समझ लिया गया है। हमने ये मांग की है कि गुनहगारी तो ख़त्म नहीं होती, वो आखिरी शैडो है, ब्लैक शैडो है, लेकिन जो गुनहगार सुधरने को तैयार नहीं है, जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, ऐसे सराइद गुनहगारों को जिनसे इंसान की जान और माल को धोखा निर्माण हो गया। क्योंकि जलगांव ये एशिया का सोने का सबसे बड़ा सेंटर है, ये गोल्डन सिटी कहलाता है। यहाँ पर हर किस्म का जो तो ट्रेडिंग सेंटर है या रेत के जो तो गढ़ तैयार हो गए हैं उनमें गोलीबार हो रही है, लूटा जा रहा है सोने चांदी व्यापारियों को
और इस तरह अगर सब मामला चल रहा है तो हमने रेड्डी साहब से गुजारिश की, तो कहाँ तक हमारी गुजारिश को मानते हो बात अलग है, लेकिन हमने कहा कि यहाँ पर भी बम्बई की तरह एनकाउंटर सेल बनाया जाए। जो सुधरना ही नहीं चाहते हैं, जो किसी हालत में अच्छे इंसान बनना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बॉम्बे की तर्ज के ऊपर ऐसे एनकाउंटर सेल के ज़रिए से उनका काम जो तो किया जाए। हमें बहुत खुशी है, साहब ने हमारी बात सुनी, मौका की तैयारी भी उन्होंने कर ली है और मौक़ों का भी लगाया जा रहा है। सख्त से सख्त कलमे लगाकर उनको सज़ा देने की बात भी उन्होंने की है। हमें इत्मीनान है कि न्याय ज़रूर मिलेगा और आज हम सब मिलकर के उनका शुक्रिया अदा करके आगे की कार्रवाई के लिए जो आश्वासन दिया उस पर विश्वास करते हुए हमने आज उनको मेमोरेंडम दिया है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल जलगांव के सनती और कारोबारी इलाके MIDC में जिस तरीके से मामूल के एतबार से जो गुंडे हैं, आतंकी है, उन्होंने गोलियों का निशाना बनाया। 2 जवानों की मौत हुई है, एक जवान की मौत हुई है और कुछ जख्मी हैं। हमारी पूरी टीम ने, जिस तरीके से अभी सर ने बताया कि रात भर उनके लिए मेहनत की गई, सिविल हॉस्पिटल के पूरे अमले ने उनको बचाने के लिए अनतहक कोशिशें की, मेहनतें की, लेकिन आखिर एक बच्चे की मौत हो गई है। आज हम पूरी टीम हमारी जितनी है, अलग अलग संगठनों, अलग अलग तंजीमों और अलग अलग पार्टियों के लोगों ने आकर आज SP साहब से, रेड्डी साहब से हमने तफसीली मुलाकात की और हमने उनसे ये मांग की कि ऐसे मुजरिम, ऐसे आतंकी जो MPDA लगाने के बावजूद भी सुधरने को तैयार नहीं है, तो बॉम्बे के तर्ज पर अगर इनकाउंटर स्पेशल एक सेल बनाया जाए और इनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए तो शायद मानवता के लिए, इंसानियत के लिए अच्छा होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं रात दिन हमारे पूरे जिले से कहीं ना कहीं इस तरीके से खबरें आ रही है जो तमाम लोगों को बेचैन कर रही है। हमने रेड्डी साहब से पूरी गुजारिश की है और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट ने गुज़िश्ता रात भी और दिन भर भी एक अच्छा रोल अदा किया है। जाहिर बात है कि उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमने अब गुजारिश की है कि थोड़ा सा सख्त कदम अगर उठाया जाए ताकि आतंकियों के लिए, नफरत फैलाने वालों के लिए, लुटेरों के लिए, गुंडों के लिए और जो मामूली बात पर गोलियां चला रहे हैं, बंदूकें निकाल रहे हैं, इन जैसे गुंडों को, मुजरिमों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमने इस तरीके से डिमांड किया है। हमें यकीन है कि कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट हम सब की मांगों पर ध्यान देगा और उन पर कड़ी कार्रवाई इंशाल्लाह की जाएगी।